नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या पासपोर्ट ईसीआर रहेगा तो गल्फ़ कंट्री के लिए काम नहीं होगा। बहुत आदमी हमारे दोस्त हमारे मित्र कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट ईसीआर है और बहुत जगह हम लोगों ने इंटरव्यू दिया है, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। दोनों पासपोर्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं, ईसीआर और ईसीएनआर दोनों पासपोर्ट एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन जिनका पासपोर्ट ईसीएनआर है उनका काम हो जा रहा है और हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम लोग का काम नहीं हो पाएगा, बहुत आदमी हमारे पास कमेंट किए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों के लिए खासकर मैं सोचता हूं कि कोई भी आप लोगों को तकलीफ़ ना हो और दिक्कत ना हो, मैं वैसा वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों का पासपोर्ट ईसीआर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी काम होगा, सबका काम होगा। लेकिन बहुत सारे भाई हमारे नाराज़ हैं, बहुत सारे भाई जिनका पासपोर्ट ईसीआर नहीं है उनको बहुत समझिए कि काम कहीं पर इंटरव्यू देंगे और काम नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। बहुत ही माने समझ जाइए कि इंटरव्यू में पास होने के बाद अगर काम नहीं होता है तो बहुत ही अपने को आपको बहुत ही दिक्कत महसूस होता है। तो दोस्तों कोई आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनका पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है सबका काम होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग पासपोर्ट अपना ईसीएनआर कराना चाहते हैं, आप लोग अगर 10th क्लास तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप लोग के लिए भी बहुत ही समझिए अच्छा मौका है। गल्फ़ में किसी भी एक कंपनी में 3 साल बिता दीजिए। 3 साल बिताने के बाद आपका पासपोर्ट ईसीएनआर हो जाएगा। आप वहीं से या यहाँ पे आके भी आप लोग ईसीएनआर पासपोर्ट करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग कहीं पर भी एक बार जाइए और इसमें बिताइए। ऐसा कोई बात नहीं है कोई कंपनी किसी को जिनका पासपोर्ट ईसीआर है उनको नहीं लेगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक कंपनी ले रहा है। कोई कंपनी जो सऊदी अरबिया में ओनली नहीं ले रहा है, बाकी सभी देशों में ईसीएनआर और ईसीआर दोनों पासपोर्ट चल रहा है और गल्फ़ कंट्री में, ठीक है। गल्फ़ कंट्री में दुबई में जो विजिट वीज़ा देने वाला है, तुरंत आदमी को बुलाने वाला है, वो भी दे रहा है क्या बोलते हैं ईसीआर पासपोर्ट, वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका काम होगा। तो पासपोर्ट में अपना देखिएगा, पासपोर्ट पहचाने कैसे कि मेरा ईसीआर है या ईसीएनआर है। तो दोस्तों अगर आप लोग का पासपोर्ट होगा तो बैक साइड में जाइएगा, जहाँ पे एड्रेस लिखा होगा ना उस पर लिखा होगा पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो आप यही लिखा होगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा रहता है, ठीक है। तो उसी का मतलब उसी का शॉर्टकट में बोलते हैं ईसीआर, तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा रहता है। और ईसीएनआर का मतलब यही हो गया, ईसीएनआर का यही मतलब होता है इमिग्रेशन नोट चेक रिक्वायर्ड, ठीक है। इमिग्रेशन नोट चेक रिक्वायर्ड, जिनका पासपोर्ट ईसीएनआर रहेगा उसमें लिखा रहे, उस पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसका फुल फॉर्म यही होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये आप लोग अगर 10th क्लास तक पढ़ाई किए हैं तो अच्छा है, नहीं किए हैं तो जो नहीं किए हैं वो भी मत घबराइए, उनका भी काम हर एक कंट्री के लिए गल्फ़ में बहुत अच्छे कंपनी जो है ईसीआर पासपोर्ट एक्सेप्ट करता है। ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों में काम आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर काम ही मालूम नहीं है तो मान लीजिए ईसीएनआर पासपोर्ट लेके घूमने से क्या फ़ायदा है। ईसीएनआर आप लोग पासपोर्ट ही लेके घूमेंगे, आपको काम नहीं मालूम है तो फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग पहले अच्छा से काम सीखिए, कोई भी एक फील्ड में आप लोग काम, जैसे कि आप लोग अगर वेल्डर का काम जानते हो तो वेल्डर के फील्ड में ही जाइए, अनदर फील्ड में मत भटकना नहीं है आप लोगों को। अगर जिनका पासपोर्ट ईसीआर है एक फील्ड में काम सीखिए, अच्छा से मन लगा के और जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों पासपोर्ट ईसीआर और ईसीएनआर पहचानने का जो तरीका है आप लोग खुद जानते ही हैं, उस पर लिखा रहता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और जिनका ईसीएनआर रहेगा उस पर कुछ लिखा नहीं रहेगा, लेकिन उनका फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होता है उसका फुल फॉर्म दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग का पासपोर्ट ईसीआर है तो आप लोगों का काम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत भाई हमारे दुखी हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
कोई कोई कंपनी ऐसा है जो सोचता है कि मैं अपने कंपनी में अपने सब आदमी को 10th क्लास से ज़्यादा पढ़ा लिखा रखूं, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे मेसन हो, चाहे पाइप फैब्रिकेटर हो, कोई भी हो। तो हर एक कंपनी में ऐसा नहीं है, आप लोग का भी काम होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारी कंट्री भी ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि CNR ओनली पासपोर्ट, माने जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को बुलाएं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जो SCR है उनका भी काम